You need to realize that even if you have to lie down, you need to have the strength of lying down. आपको आराम करने की भी शक्ति चाहिए, बिना उसके आराम भी नहीं होता। ओके, वेरी सिंपलिस्टिकली अगर हम देखें, बहुत आसानी से अगर देखें तो मसल जहां पे नहीं होंगे, skeletal muscles actually protect the interconnection of your nerves and skeletal system. हड्डियां और आपकी नसें जो है ना, उनके बीच में skeletal muscles, जो मसल्स हैं जो हड्डियों के साथ में जुड़े हुए हैं, एंड एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट के टिश्यू, ये दोनों कुशन का काम करते हैं। द मसल एक्चुअली टेल्स यू अबाउट व्हेन इट हैज बिकम टायर्ड, इसीलिए आप करवट बदलते हैं, है ना, उसका इंडिकेशन जैसे ही मिलेगा आप करवट बदलेंगे। तो सिंपल तरीके से बोले तो स्केलेटल मसल्स वहां पे अगर कम है और एडिपोज टिश्यूज कम है, एडिपोज टिश्यूज यानी फैट कम क्यों हो जाता है? बहुत लोग पतले हो जाते हैं, फैट कम हो जाता है। फैट कम क्यों हो जाता है? फैट का इस्तेमाल कब होता है? डू यू नो दिस? नाउ नॉट मच इज नोन अबाउट फैट। आप समझते हैं ना कितना हमारे शरीर के बारे में मालूम है? 1% से भी कम। हाउ मच वी नो अबाउट द बॉडी? लेस देन 1%। सो इफ यू नो लेस देन 1, जो मैं बात कर रहा था कि हम 1% भी नहीं जानते शरीर के बारे में, दैट इज वाई वॉट एवर ट्रीटमेंट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द डिजीज। हम उससे बीमारी बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर पा रहे। तो आसानी से आपको थोड़ा सा और बताते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब एक चीज जिसपे हम वी केम टू दिस कंक्लूजन दैट आपका मसल का रीजनरेशन नहीं हो रहा, और एडिपोज टिश्यू यानी जो वो कुशन होता है उसका डीजनरेशन हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो जब भी रिस्क आता है आपके शरीर में, रिस्क को आपका शरीर झेलता कैसे? इतने समय तक ये प्रॉब्लम झेला कैसे आपके बॉडी ने? आपके एडिपोज टिश्यू को कॉर्टिसोल, एंटी रिस्क हार्मोन में कन्वर्ट करता गया। तो इसीलिए जब बीमारी होती है तो एक टाइम तक वेट बढ़ता है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपका बॉडी जो है उसको फैट को जला के रिस्क खत्म करेगा, कॉर्टिसोल बनाएगा। अच्छा, ये शरीर काम कैसे करता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस, थोड़ा समझते हैं। सो रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, किसी चीज को आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है। आपका शरीर, आप अंदर क्या कर रहे हैं? शरीर के अंदर हार्ट बीट करवा रहे हैं, हार्ट फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, कुछ भी नहीं कर रहा। दैट मीन्स द बॉडी नोज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ टू कंडक्ट इट। वो कैसे करना है शरीर को मालूम है, ठीक है ना? तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। गर्मी लगेगी तो पसीना निकालेगा, ठंडा कर ले। ठंड लगेगी तो गर्म करेगा। कार्बोहाइड्रेट डालोगे तो इंसुलिन रिलीज करेगा, ठीक है ना? प्रोटीन को बनाना है तो थायरोक्सिन रिलीज करेगा। इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, डायबिटीज। थायरोक्सिन ठीक से नहीं काम कर रहा, थायराइड। आगे चल के हार्ट भी काम करना बंद कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ भी खत्म, क्योंकि कनेक्टेड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। अब मुझे बताइए कि अगर इफ यू पुट फूड, द बॉडी विल रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ऐसा निकालेगा ना आपका शरीर, गैस्ट्रिक जूसेस। अगर आप एक केमिकल डाल देते हो तो हाउ वुड योर बॉडी रिस्पॉन्ड? आपका शरीर बना, डिजाइन ही नहीं है किसी केमिकल को रिस्पॉन्ड करने, तो इसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कंफ्यूज हो जाएगा ना। लिवर जो है ना आपका सेकंड ब्रेन है, उसको मालूम है आपका फूड क्या है, वो चेक करता है ये मेरा फूड है कि नहीं। केमिकल डाल दिया, वो चेक करेगा, कहेगा नहीं, दिस इज नॉट माई फूड, दिस इज रिस्क, दिस इज पॉइजन, दिस इज अनवांटेड थिंग, ठीक है ना? तो वो उसको सफाई करने लगे। मगर आप लगातार डालते जाओ उसमें ऐसी चीजें विच इज अनवांटेड, तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? तो उसका मेटाबॉलिज्म खराब होता है। दो डिजीज, दो मेटाबॉलिक डिजीज कौन से हैं? डायबिटीज, थायराइड। वैसे कैंसर भी मेटाबॉलिक डिजीज है, मगर जो आमतौर पे हम देख रहे हैं ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं। और मेटाबॉलिक डिजीज क्या है? न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, जिसके लिए आप वेबिनार में आए, ये मेटाबॉलिक डिजीज है।
आपका मेटाबॉलिज्म यानी किसी चीज को एक से दूसरे में कन्वर्ट करने की क्षमता शरीर की खराब हो गई, रिस्पॉन्स खराब हो गया। इसको मालूम नहीं अब क्या, बचपन में जब पैदा हुए तो कितने सारे वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करवाया गया था ना, सब केमिकल डाला। इतने छोटे बच्चे को, 2 किलो के बच्चे को हम इतना कुछ केमिकल डाल रहे हैं इसका रिस्पॉन्स में। और आप याद कीजिए आपके जीवन में आपने कितना केमिकल खाया होगा, पूरे जिंदगी कितनी दवाई खाई है। अरे केमिकल केवल दवाई में नहीं होता, दैट इज प्योर केमिकल, दवाई तो प्योर केमिकल है आपका। उसके अलावा प्रोसेस फूड, पैकेट में जो भी कुछ खरीदते हो वो केमिकल। बॉडी पे लगाते हैं क्या, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपका शरीर सोखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, केमिकल लगा रहे हो ना। हाँ, इवन योर फूड हैज बिकम जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिकल तो डाला जा रहा है, केमिकल वो जाएगा कहां, खेतों का केमिकल जाएगा कहां, आपके शरीर में तो जाएगा। सो कैन यू अवॉइड दिस, क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हो? आज के टाइम पे तो नहीं कर सकते, आज के टाइम पे अवॉइड नहीं कर सकते। यानी कि आज के टाइम पे अगर आप एनवायरमेंट ठीक नहीं कर सकते, फूड ठीक नहीं कर सकते, केमिकल से बच नहीं सकते, तो बचाओगे कैसे अपने आप? द बॉडी इज रिकवरी मैकेनिज्म, उसको और स्ट्रांग करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। खाना खा के, भोजन खा के आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि दैट इज इटसेल्फ अ डिविएटेड थिंग। और दूसरी बात ये, फूड खा के क्या आप मैराथन दौड़ने लग जाते हो? ऐसा तो नहीं होता, शक्तिशाली हो जाते, ऐसा नहीं होता। फूड खाने में, उसको डाइजेस्ट करने में भी आपके शरीर की शक्ति लगती, और 6 लेवल पे लगती, 6 लेवल पे लगती। यानी कि आपके शरीर में देर आर 7 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टिश्यूज विच आर फॉर्म। शरीर में 7 अलग अलग तरीके के टिश्यू बनते हैं। इसको कैसे कहा गया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टिश्यू। और 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करता है आपका बॉडी, कन्वर्ट करता है उसको एक से दूसरे में, उसमें जान लगती है शरीर की, उसमें शरीर की एनर्जी लगती है। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल, 6 अलग अलग शक्तियां लगती है आपके। अब आजकल बच्चों को देखिए जरा, है ना, एक याद कीजिए अपने दादा दादी, नाना नानी, और एक याद कीजिए अपने बच्चे, अपने को भी याद कीजिए, और एक अपने बच्चे। दे आर फिजिकली, हु वर फिजिकली स्ट्रांग? आपके दादा दादी, नाना नानी, अपने आपके बच्चे, दोनों फिजिकली स्ट्रांग कौन है? ऑब्वियसली आपके दादा दादी, नाना नानी, है ना। यानी सीधा सीधा कनेक्शन है क्या, कि फिजिकल स्ट्रेंथ, देह बल तो कम हो गया। दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, जिसे मैं कह रहा हूं एक फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो ये तो बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये तो बढ़ाना पड़ेगा, देह बल तो बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चाल, कौन सी दवाई मेटाबॉलिज्म ठीक करती? कोई दवाई नहीं, वो खराब तो उसने किया। आप आज भी ढूंढ रहे हैं ना कि कोई दवाई मिल जाए जो मुझे ठीक कर दे। यानी और आज आप और तैयारी करें कि अपने को और खराब करें। जिस दवाई से आपकी हालत ऐसी हुई है उसी से आप ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, ऐसा नहीं हो सकता। और हम तो इंडियंस हैं, हम तो बुद्धिमान प्रजाति है ना, दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। फिरंगी सबसे बेवकूफ प्रजाति, गोरे, उनको अपना बॉस बना दिया हमने, गड़बड़ी ये हो गई। तो आप तो बुद्धिमान, आपको इससे ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं ना। तो अभी क्या करेंगे, जरा देखते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। जरा देखते हैं कि ये बल आप कैसे बढ़ाते हैं, ये स्ट्रेंथ अपनी बॉडी का कैसे बढ़ाते हो। ठीक है, ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाते हो, आपका जो इम्यूनिटी है वो क्या है, व्हाट इज योर इम्यूनिटी, व्हाट इज रेजिलियंस, सहन शक्ति क्या है, जरा देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उंगलियों को ऐसे फंसा लो, उंगलियों को फंसा लो और खींचिए, जोर लगाइए थोड़ा, पीछे देखो, सांस रोक रखा, सांस रोका जोर लगाने के लिए, सांस रोका कि नहीं? अच्छा, ऐसे पुश करके देखते हैं, करके देखते हैं, पुश करो, जोर लगाओ, सांस रोक रहे जोर लगाने के लिए,
You can't create any strength without holding your breath. बिना सांस रोके आप कोई भी सामान उठाते हैं, वेट उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? कोई हेवी वेट उठाया आपने, कोई हेवी सामान उठाया, सांस रोकते हैं? बिना सांस रोके उठा सकते हैं? नहीं उठा पाए। कहीं पर भी बल प्रयोग करना, wherever your body strength is needed, you hold your breath and create that strength. Walking, jogging, yoga, zumba, aerobics, climbing staircases, चेयर से भी उठना है तो भी आपको सांस रोकना होता है। सांस रोक लिया, तो आप शरीर का बल कैसे बढ़ाते हैं? सांस रोकते हैं। तो सीधा कोरिलेशन, शरीर का बल का स्ट्रेंथ कमजोर हो गया तो क्या कमजोर हो गया? सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड ब्रेथ वीक हो गया। सीधा सीधा कोरिलेशन। अच्छा, खड़े होके कभी ट्राई कीजिए, हाँ, खड़े होके किसी और को बोलो कि आपको धक्का देने, आप बैलेंस बना के कैसे रखेंगे? हाउ विल यू क्रिएट दैट बैलेंस? यू विल होल्ड योर ब्रेथ एंड ट्राई टू गेट बैक इन बैलेंस। बिना सांस रोके आप बैलेंस में नहीं आता। या एक टांग पे खड़े हो जाइए, एक पांव पे खड़े होके बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, एंड सी हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस। बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? सांस रोक, है कि नहीं है? ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कैपेसिटी को कहते क्या है? हम इस बैलेंस बनाने की कैपेसिटी को कहते क्या है? इसी को इम्यूनिटी कहा जाता है, इसी को रेजिलियंस कहा जाता है, सहन शक्ति कहा जाता है। कोई आपको पुश कर रहा है मगर आप नहीं गिरे, आपने वापस संभाल लिया। ठंड लगी तो एकदम से बीमार नहीं हो गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जरा सा मौसम बदला बीमार हो, यानी वो वापस हेल्थ की स्टेट में वापस नहीं आ पा रहे, उनकी स्ट्रेंथ कमजोर है, अंदरूनी स्ट्रेंथ कमजोर है। तो बैलेंस कैसे? इम्यूनिटी बढ़ाना है तो क्या करना? यही करना पड़ेगा, कुंभक करना पड़ेगा, आपकी ब्रेथ को होल्ड करने की क्षमता। अच्छा, दूसरे तरीके से और भी आपको डिटेल में बता रहा हूं। आप लोग इतने समझदार हैं कि ये चीजें समझ सकते हैं, मगर कहां देख रहे हो? गूगल में देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, कहीं और यूट्यूब में, फेसबुक में देख रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो? किताब में तो लिखा ही नहीं, ये तो यहां पे लिखा हुआ है। आपका शरीर रोज ये काम कर रहा है, आपको यहां देखना पड़ेगा कि क्या कमजोर हो गया। अच्छा, जिनको भी मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल वीक हो गया, ठीक है, मसल वीक हो गया, या इसका डायरेक्ट कोरिलेशन किसके साथ में? लिवर वीक हो गया। जिसका लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, या लिवर कमजोर है, फैटी लिवर, और जिसको मसल का प्रॉब्लम, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे जुड़ते हैं। उस इंसान के नाक के पास में अपने कान ले जाओ, क्या करो? नाक के पास में कान ले जाओ और जरा उसकी सांस को सुनने की कोशिश करो। आप क्या देखोगे? आप देखोगे उसकी एक्सेलेशन ऐसे लंबी हो रही है, एक्सेलेशन लंबी हो रही है। तो लीवर को अगर ठीक करना है या मसल की प्रॉब्लम को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप अपनी सांस को भी देख सकते हो अगर आपको मसल का इशू है, ठीक है। क्या देखोगे आप? कि सांस लंबी हो रही है, यानी सांस लंबी जी, आपको आपका एक्सेलेशन पे कंट्रोल नहीं। वीकनेस क्या है? एक्सेलेशन पे कंट्रोल नहीं, वो छूटती है, एक्सेलेशन छूटती है। तो हम क्या करेंगे? हम आपको एक मेथड दे देंगे। क्या मेथड दे देंगे? 1 यूनिट, यूनिट का मतलब 5 सेकेंड मान लो, ठीक है, 5 सेकेंड इज 1 यूनिट। 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, रोकना, 4 यूनिट एक्सेलेशन करो, और ये आपका लिवर ठीक होता जाएगा। क्योंकि आपका शरीर भी यही कर रहा है, लेकिन आप दवाई खा के शरीर को ठीक नहीं होने देते। जब इंफेक्शन होता है, वायरल इंफेक्शन सबको हुआ होगा ना, सर्दी जुकाम सबको हुआ होगा ना, ये कोरोना हुआ होगा ना, सबसे पहली चीज क्या होती है? बुखार होता है, फीवर। 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर कैन किल एनी वायरस। आपका शरीर 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दे, कोई भी वायरस खत्म हो जाएगा। मगर आप क्या करोगे? पैरासिटामोल खा के टेम्परेचर कम कर दोगे, इसको ठीक ही नहीं करने दोगे। शरीर दस्त कराएगा, सफाई करेगा, नहीं करने देंगे, गोली खा के रोक देंगे। उल्टी करेगा, गोली खा के रोक देंगे।
मतलब ये शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया आपने? लाखों सालों से इस शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, पिछले 100 साल के अंदर ही तो प्रॉब्लम आ रही है हमें। कभी भी लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ठीक कर सकता है, मगर आज आपने इसको क्रिमिनल बना दिया। अब जरा हाथ को खरोंच लेंगे ना, जलन होता है ना, जलन होता है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन। आपके बॉडी में पेन क्यों होता है? मेजरली इन्फ्लेमेशन की वजह से। और इन्फ्लेमेशन किस वजह से होता है? अगर आपके टॉक्सिन्स बढ़ गए, यूरिक एसिड बढ़ गया, है ना, यानी कि मेटाबॉलिज्म, लिवर कमजोर हो गया, मेटाबोलाइट ठीक नहीं हो रहे, तो वो टॉक्सिन आपके जॉइंट्स पे जमा होंगे और दर्द करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन, जलन को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप सबको मालूम है ना क्या कर सकते हैं? घी लगा लो थोड़ा सा, जलन कम हो जाता है। होता है कि नहीं? थोड़ा घी लगा लो, मीठा ऑयल लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो, जलन कम हो जाएगा। अब आप लिवर पे गोली खाते हो तो वो केमिकल बॉम्ब है ना, वो लिवर में फूटता है, तो उसको भी जलन होती है, तो वो बेचारा थोड़ा फैट क्रिएट करता है। तो आप क्या बोलते हैं? फैटी लिवर। गलत कर दिया, गलत कर दिया। अगर वो कॉर्टिसोल बनाता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा। रॉ मटेरियल क्या है कॉर्टिसोल का? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। वो बढ़ाता है क्योंकि आपके रिस्क बहुत है अंदर, तो कॉर्टिसोल बनाना है, तो आप वो भी गोली खा के कम करने की कोशिश करेंगे। ब्लड में शुगर बढ़ जाए, अनयूजेबल शुगर, शरीर क्या करेगा? प्यास लगा के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करके उसको निकालना चाहेगा। आप चेक कर लोगे, अरे ब्लड में शुगर ज्यादा है, तो मेटफॉर्मिन, ग्लेवेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइजाइड, अकारबोस, रोजीग्लेटाजोन, पायग्लेटाजोन, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखा है फालतू का। ऐसी गोलियां खा लोगे और उस गंदगी को अपने शरीर में घुसा दोगे, फिर ऑर्गन डैमेज होगा। तो डायबिटीज से किसी को नुकसान इतना नहीं होता जितना कि डायबिटीज के इलाज से नुकसान होता। तो अगर इस पे मैं बात करूं तो ऐसे बात करता जाऊंगा ना, तो फिर तो कोई आपको फायदा तो नहीं होना। देखो गूगल दिमाग में भी भर लोगे, फायदा नहीं। तो मैं क्या कोरिलेट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट विथ, कि आपका रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दो। तीन चीजें, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। रिदम का मतलब क्या होता है? जो कभी आपने डांस किया है, कोई स्पोर्ट्स खेला है, चलते हैं जब, तो रिदम में चलते हैं ना, एक लय में चलते। अलग अलग अनुपात में सांस रुकती है। इफ यू डांस, हाउ डू यू डांस? अपने लिम्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे? अलग अलग अनुपात में सांस रोकती है। तो तीन चीजें, रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ। बैलेंस स्ट्रेंथ का एग्जांपल ले लिया हमने। ये तीनों चीजें अगर बढ़ानी है शरीर की, तो आपको कैसे बढ़ाना होगा? वो की क्या है, वो कुंजी क्या है? आपको कुंभक पे काम, अपने बॉडी के ब्रेथ होल्ड फैक्टर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन केवल सांस रोकने से काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे। तभी आपको रेशियो पता है। किडनी खराब है, 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट इनहेलेशन किडनी के ऊपर ट्रिगर जाएगा, वो ठीक होना, रिकवर होना शुरू होगा। तो इफ योर बॉडी कैन ओनली हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मेडिसिन विल टेक यू टू डेथ, डेथ बेड तक ले जाएगा मेडिसिन। तो आप जितना मेडिसिन खाओगे उतना आप जल्दी जा रहे हो डेथ बेड, आईसीयू में ही लैंड करेंगे सभी, 100% गारंटी। और आजकल तो छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक आ रहा है। आई हैव सीन अ न्यूज यस्टरडे, 19 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, 19 ईयर। सोचिए, बैडमिंटन खेलते स्पोर्ट्स के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो एक्सरसाइज भी आज के टाइम पे आपको करना है, तो हार्ट मजबूत होना चाहिए, लिवर मजबूत होना चाहिए, किडनी मजबूत होना चाहिए। कुंभक करके पहले मजबूत कर लो, फिर जितना मर्जी एक्सरसाइज करो, कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त में आपको कौन बचा सकता है? आपका डॉक्टर, आपका परिवार, सरकार, WHO, अमेरिका बहादुर, कुछ कोई नहीं बचाने वाला। वो सब प्रोटेक्टेड है लॉ से। दवाई से अगर आप मरेंगे, कोई हेल्प नहीं करेगा। वो तो अच्छे के लिए खिला रहे हैं ना दवाई आपको। तो अच्छे काम में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो कोई गलत काम थोड़ी हुआ, तो आप अच्छाई में मारे जाओगे, 100% गारंटी। अच्छे के लिए ही लोगों को दुनिया में गॉड के नाम पे ये पाश्चात्य लोगों ने मारा पहले, आज साइंस के नाम पे मार रहे। टैग लगा दिया साइंस का, फिर प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कानून भी उन्होंने बनाया हुआ। तो इस वक्त में एक तो गारंटी है, आपके बारे में भी गारंटी नहीं है कि आप जीना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं।
लेकिन शरीर के बारे में 100% गारंटी, ये शरीर जीना ही चाहता है। नहीं तो नाक मुंह बंद करके देख लीजिए, ये शरीर जीने के लिए तड़पेगा। आप जीना चाहते नहीं जीना चाहते पता नहीं, आपको तो कुछ भी करवाया जा सकता है ना। आजकल तो शरीर पे बम लगा के भी उड़वा देते हैं ना। इतना इंस्पायर, इतना बेवकूफ बनाया जा सकता है इंसान को, मगर शरीर को नहीं बनाया जा सकता। ये जीना चाहता है, तो ये जीना चाहता है तो इसके पास रिकवरी का मैकेनिज्म भी है, इसके पास बीमारी से निकलने का उपाय भी है। आपका शरीर हर मोमेंट आपको बचा रहा है, केवल आपको मौका देना है ना। इसको क्रिमिनल ना बनाए, ये जो कुछ कर रहा है इसको गोली खा के खत्म कर देते हैं, उसको क्रिमिनल क्यों बना दिया हमने। तो इसको रिकवरी फैक्टर, देखिए आप बच नहीं सकते, हम तो ये नहीं कह सकते ना कि आप वहां मत जाओ, यहां मत जाओ, दवाई मत खाओ, डॉक्टर को मत दिखाओ, ये करो वो करो, फूड मत खाओ। हाँ, ऑर्गेनिक फूड ले, कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो वो सब तो अभी बोलने का मतलब नहीं है। हमें एनवायरनमेंट को ठीक करने जाएंगे 200-300 साल लगेगा। आज आपका शरीर आपको बचा सकता है, तो कैसे बचाएगा? जब उसमें रेजिलियंस होगा, जब उसमें उतना स्ट्रेंथ होगा, झेल जाएगा। आपने रेड लाइट पे बच्चे देखे, वो धूप में भी मिलेंगे, बारिश में भी मिलेंगे, ठंड में भी मिलेंगे, गर्मी में भी मिलेंगे, कुछ नहीं होता उनको, क्योंकि उनके शरीर का रेजिलियंस अच्छा है, सहन शक्ति ज्यादा है। तो सहन शक्ति अगर इस वक्त, हमने तो तैयारी नहीं की ना बचपन से, आप सहन शक्ति बढ़ाने का काम नहीं किया। हमने तो सोचा कि भाई गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, है ना। हमने तो यही सोचा ना कि अपने आप को आराम में रखो। भाई सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, लिफ्ट ले आओ, लिफ्ट से जाओ, यही कहते हैं ना। पैदल नहीं चलना जी, ठीक है, टू व्हीलर एटलीस्ट, दो व्हीलर तो है ही है सबके पास। थोड़ा 1 किलोमीटर भी जाना है तो दो व्हीलर में फट से चले गए। तो हमने अपने सहन शक्ति को खराब कर दिया, हमने अपने रिकवरी फैक्टर को खराब कर दिया, रेस्पॉन्स टू ट्रिगर मैकेनिज्म शरीर का खराब कर दिया, है कि नहीं है। तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप कुंभक कर रहे हैं और आपकी रेजिलेंस ज्यादा है, रिकवरी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो कितने भी कोरोना फोरोना कुछ भी आए, आपको नहीं होगा कुछ, ये ध्यान रखिए। लेकिन कितनी भी दवाइयां बना लें, आप और खराब होते जाएंगे। तो अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। सबसे जरूरी काम इसको ठीक करना है, इसके रिकवरी फैक्टर को ठीक करना है, इसके सहन शक्ति बढ़ानी है, इसके रीजनरेशन क्रिएट करना है, इसका रिस्क कम करना है। तो ये अष्टांग चिकित्सा वही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको थोड़ा स्पेशलाइज बना दिया। कैसे बना दिया हमने? एक तो आपको एक बेसिक चीज सिखाते हैं, बेसिक कुंभक सिखाते हैं, उसके बाद उसको कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइज यानी आपको थोड़ा एनालिसिस, स्क्रीनिंग करते हैं, आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने बोलेंगे, सांसों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, इमोशन के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, अपने बॉडी के मूवमेंट के साथ में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, देखो कहां पे रुकावट हो रही है। तो हम नंबर्स के टर्म्स में आपसे बात करें, फिर उस नंबर को एनालाइज करते हैं कि अच्छा यहां पे कहां पे रुकावट हो, कौन सा फैक्टर वीक हो गया, और उसको इंप्रूव करने के लिए फिर कस्टमाइज कर दिया जाता है आपके मॉड्यूल को। आपको जो सिखाया उसको हर एक इंसान के हिसाब से अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर इस पे काम करते जाएंगे, एक गारंटी है, आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन कहां पे है? टाइम। अगर आपने 20 साल 30 साल 40 साल तक खराब किया है इसको, कम से कम 6 महीना साल भर तो आपको देना पड़ेगा, ये मान के चलो। लेकिन एक गारंटी है, एक 100% गारंटी है, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। यू विल बी एम्पावर्ड। आज जो इतने सॉल्यूशन ढूंढ रहे, इतना ज्ञान है, उसके बाद भी अंदर से खुशी नहीं है ना। अच्छा स्माइल करेंगे, कम से कम स्माइल तो कीजिए, प्रॉब्लम तो सारी दुनिया को रहती ही है, एक स्माइल तो करें, ठीक है ना। आपको मालूम है स्माइल करने में कितने रिएक्शंस हुए आपके बॉडी में? 100,000 से भी ज्यादा। सपोज करो आपने कंडीशन लगा दी कि जब तक मुझे 100,000 रिएक्शन नहीं मालूम तब तक आई विल नॉट स्माइल। फिर मुझे बताइए कि आप कब स्माइल करेंगे? शायद कभी नहीं। तो ये बेकार के कंडीशन ना डालिए कि मुझे ये मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए। नहीं, आप ऐसे भी स्माइल कर सकते हैं, बिना जाने भी स्माइल कर सकते हैं। इतना कंट्रोल है हमारे पास, वही कंट्रोल कुंभक का कंट्रोल है।
इतना कंट्रोल है हमारे पास कि आपके शरीर में कुछ भी हो रहा आप उसको रिकवर कर सकते। तो कुंभक वही तरीका है कि हम अपने बॉडी के ऑर्गन फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों से रिकवर करें, अपनी रेजिलियंस बढ़ाएं, स्ट्रेंथ बढ़ाएं, पेन फैक्टर्स कम करें, अपने जीवन को बहुत हेल्दी और सुंदर बनाएं।